Guys, lecture 6th here. Now, morning guys, lecture 6 here. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको कि कुछ बिज़नेस प्लान की स्टेप्स होती हैं, 5-6 स्टेप्स होती हैं. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बिज़नेस प्लान के बारे में पता करा कि बिज़नेस प्लान क्यों ज़रूरी है, की टू सक्सेस, या फिर कौन कौन सी स्टेप्स. जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस प्लान बताया मैंने, या फिर बिज़नेस प्लान प्रॉपर होता क्या है, की टू सक्सेसेस आपको बताई मैंने कि बिज़नेस प्लान क्यों किस लिए ज़रूरी होता है बिज़नेस प्लान प्रॉपर तरीके से, क्या क्या स्टेप्स होती हैं. आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिंग आइडियाज़ होते हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको दो चीज़ अफेक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट करती हैं एंड थ्रेट्स अफेक्ट करते हैं. इंटरनल में आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अफेक्ट करते हैं. लाइक दैट. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, लोन कहाँ से लेंगे आप. एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आपको डिसीजन लेने में हेल्प होता है. एक प्रॉपर बिजनेस प्लान एक एंटरप्रेन्योर का विज़न को डायरेक्शन देता है. एक इवेल्युएट करता है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, आपके फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्शन प्रदान करता है. एक फ्यूचर इवेल्युएट करता है चीज़ों को. ठीक है, हमने ये सब प्रिपरेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ज़रूरतें क्या होती हैं बिजनेस प्लान की. और लास्ट मैंने जहाँ छोड़ा था वो था द प्रिपरेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. कुछ चीज़ें स्टेप्स हैं विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. Preliminary investigation. In an order to create an effective plan, an entrepreneur must. Preliminary investigation मतलब कि the first thing which a entrepreneur should do is रिव्यू अवेलेबल बिजनेस प्लान. मतलब कि जो भी बिजनेस के लिए अभी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको एक रिव्यू करना, उनको एक ऊपर से चेक करना. ड्रॉ की बिजनेस अजम्पशन ऑन विच प्लान इज़ बेस्ड. मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से एक ड्रॉ करना है, एक अपने अजम्पशंस को रखना, अज्यूम करना चीज़ों को जहाँ पे प्लान बेस्ड है आपका, जिस तरीके से आपका प्लान बिजनेस प्लान बेस्ड है जिस जगह पे. इसके अंदर इन्वायरमेंट फॉर स्ट्रेंथ. इसके अंदर इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना. इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना मतलब कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं. जैसे कि आप जो भी बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ मतलब कि क्या कैपिटल कितना है आपके पास, आपकी लैंड, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. द फर्स्ट स्टेप टू डू इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. आपने देखा होगा प्री होता है, प्री एंड पोस्ट. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. दिस इज़ द थिंग. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस प्लान के ऊपर वर्क करने से पहले एक नॉर्मल छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन करना. सीक प्रोफेशनल एडवाइस. मतलब कि एक जो भी आपके बिजनेस को रिलेटेड जो लोग हैं ऑलरेडी मार्केट में, उनसे एक एडवाइस लेना, प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लेना. कंडक्ट अ फंक्शनल ऑडिट. कंडक्ट अ फंक्शनल ऑडिट मतलब कि आपके काम करने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, एक नॉर्मल सा उनका एक ऑडिट करना. ऑडिट करना मतलब एक रूटीन चेकअप होता है किसी भी चीज़ के लिए. सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कॉलेज का. कॉलेज में क्या होता है, सपोज मैनेजमेंट जो होती है एक टीम कॉलेज की या किसी भी कंपनी की, वो हर चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करती है. बट वो 6 महीने में, साल भर में, 5 साल में या 3 महीने में कॉलेज या कंपनी का ऑडिट करती है. प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ का रूटीन चेकअप होता है. दिस इज़ कॉल्ड ऑडिट. Now the second step which comes under preparation of business plan is idea generation. आइडिया जनरेशन मतलब होता है प्रॉपर तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग तरीके से आइडिया जनरेट करना. न्यू कॉन्सेप्ट्स, new services which you are going to provide, the product which you are going to manufacturing for the customers. This all comes under idea generation. Idea generation में आप कैसे फ्यूचर में अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे,
विच कम्स अंडर आइडिया जनरेशन, या फिर आप किस तरीके से अपने काम को इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से काम करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए, मार्केट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। आइडिया जनरेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं विच सोर्सेस ऑफ आइडियाज़। आइडिया मिलता कहाँ से है, कैसे आता है आइडिया, अपन सब ये जानते हैं। पहले कंज्यूमर्स, मतलब जो उपभोक्ता है किसी भी प्रोडक्ट का, उससे ही हमें आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे मार्केट में कुछ ट्रेंड चल रहा है, बट अगर कंज्यूमर को वो ट्रेंड अब पसंद नहीं है, दे वांट समथिंग एल्स, वहाँ से आइडिया जनरेट होता है, उनके फीडबैक से आइडिया जनरेट होता है। जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है, वो एक्सपांड तब करती है जब उन्हें कस्टमर से फीडबैक मिलते हैं। जब कस्टमर उन्हें फीडबैक देते हैं, प्रॉपर तरीके से फीडबैक मिलता है, उन्हें बोला जाता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब काफ़ी लोगों से फीडबैक मिलते हैं या रिवर्ट आते हैं किसी भी चीज़ के लिए, फिर कंपनी उस पर काम करती है। तो कंज्यूमर का फीडबैक एंड कंज्यूमर का प्रेफरेंस इज़ मस्ट इन नाउअडेज। आज की दुनिया में कंज्यूमर ही खुदा है। कंज्यूमर की हर बात मानना, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी वांट्स और उसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना इज़ द फर्स्ट मोटो ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कंपनीज। सपोज़ कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बना रही है, अब हमें उनसे कुछ बेटर करना है। उनसे बेटर करने के लिए हम अपने हिसाब से आइडिया जनरेट करते हैं। अगर वो लोग किसी चीज़ को रेड कलर में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ से हमारे मन में आइडिया जनरेट होता है कि वी कैन मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दी ब्लैक कलर, वाइट कलर, विच गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, those who love black and white color, like that. Research and development, the most important thing in today's world. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मार्केट के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी खोजते हैं, रिसर्च करते हैं कि मार्केट में किसको क्या चाहिए, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, सप्लायर्स की क्या डिमांड है, मार्केट की को क्या चाहिए, मार्केट में लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, किस प्रोडक्ट के लिए क्या लोगों के आइडियाज़ हैं या लोगों की क्या राय हैं। दिस ऑल कम्स अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोग, एक टीम होती है एक बिज़नेस की, जिसमें लोगों के बारे में पता लगाया जाता है, मार्केट के बारे में, चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है और उसके हिसाब से चीज़ों को डेवलप करा जाता है। नेक्स्ट होती है एम्प्लॉयज़। मस्ट, वेरी वेरी मस्ट। क्यों? दिस इज़ द काइंड ऑफ सोर्स विच जनरेट मोर एंड मोर आइडियाज़। बिकॉज आप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एम्प्लॉय का अलग अलग दिमाग, हर एम्प्लॉय की अलग अलग सोच, द वे दे थिंक, वो उन लोगों की सोच, उन लोगों की थिंकिंग काफ़ी हाई होती है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, इन देयर पर्टिकुलर वर्क। तो एम्प्लॉय भी इज़ अ काइंड ऑफ सोर्सिंग आइडिया। नेक्स्ट होते हैं डीलर एंड रिटेलर। डीलर और रिटेलर्स इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली इन डीप टच रहते हैं कंज्यूमर और कस्टमर्स के। उन्हें पता होता है कि कंज्यूमर और कस्टमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर और कस्टमर के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो लोग प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर से, सपोज एग्जांपल अपन लेते हैं, किसी डीलर को किसी कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया, तो वो डीलर क्या करेगा, वो डीलर मैन्युफैक्चरर को वो फीडबैक देगा, उसके हिसाब से नए नए आइडियाज़ निकले कि हाँ वी कैन डू दैट थिंग, हम कस्टमर को खुश करने के लिए ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। तो हमने सोर्सेस ऑफ आइडियाज़ देखा है। नाउ मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़, क्या क्या मेथड्स होती हैं। जैसे सोर्सेस तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से आइडिया मिल सकते हैं हमें, बट आइडिया मिलने के बाद क्या, आइडिया को कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़, फर्स्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं एक जगह और अलग अलग तरीके से ग्रुप आइडियाज़ पे बातें होती हैं, वो दे टॉक टू ईच अदर फॉर एवरी आइडिया which are going to be generate from the group discussion. Data collection through questionnaires,
जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि लोग अपने कंपनी का फीडबैक के लिए लोगों से क्वेश्चनर फॉर्म फिलअप करवाते हैं। जैसे कि कुछ आपने चीज़ खरीदी और तो कोई सेल्समैन आपके पास आके खड़ा हो जाता है, सर प्लीज़ कैन यू फिल दिस फॉर्म। तो वो चीज़ होती है डाटा कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट है इनविटेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम प्रोफेशनल्स। मतलब कि प्रोफेशनल, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि प्रोफेशनल्स को हायर करा जाता है या फिर प्रोफेशनल से एडवाइस ली जाती है, वही चीज़ है इनविटेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि किसी भी वैल्यू को ऐड करना, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन करना, कुछ अलग तरीके से नए एडिशन करना और उससे पता लगाना कि क्या क्या चीज़ें हम और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। मार्केट की नीड के हिसाब से रिसर्च करते हुए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर वांट इज ऑल कम्स अंडर मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये होता है कि मार्केट में मस्ट बी एनालाइज स्टडी प्रोस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ को पता लगाना, उनकी वीकनेसेस को पता लगाना, अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगाना, थ्रेट्स को पता लगाना ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या होती है? आपका कैपिटल, आपका मटेरियल, आपका प्रोडक्ट, आपके एम्प्लॉयज़, आपका द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, इट्स ऑल कम्स अंडर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस क्या होती हैं? वीकनेस मे बी come from employee itself, weakness may be come from raw material या सप्लायर की तरफ से आपकी वीकनेस होती है कि आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर को हटा के किसी नए सप्लायर को दें विच इज़ really a good supplier who can supply the raw material, the product which you need to be manufactured। मतलब आप जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपनाना चाहते हैं, वो सप्लायर, जो नया सप्लायर है, ही कैन प्रोवाइड यू सेम प्रोडक्ट इन बेटर क्वालिटी एंड मोर इफेक्टिवली। दिस ऑल कम्स अंडर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में और भी चीज़ें हैं डेमोग्राफिक, मतलब कि लोगों के एज के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके इनकम पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस प्लान को बनाना। लेकिन जैसे कि अब किसी की इनकम 20,000 है तो वो ऑफ कोर्स उस लेवल का प्रोडक्ट ही अफोर्ड कर सकता है। किसी की सैलरी 1 लाख है पर मंथ, तो वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट या कुछ भी जो भी वो परचेस करता है वो उस हिसाब से परचेस करेगा और उस हिसाब से ही चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। दिस इज कम्स अंडर इनकम पैटर्न। सेक्स, जैसे कि मेल है या फीमेल, तो मेल के लिए आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट मेल पे होगा, फीमेल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट फीमेल पे होगा। तो डिपेंड। ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन, लोगों की ऑक्यूपेशन के हिसाब से चीज़ें बेचना खरीदना। मतलब अगर आप आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज़ ओनली यूजफुल फॉर दी IT स्पेशलिस्ट, तो सीधी सी बात है दोज हु आर IT एक्सपर्ट वही लोग इन चीज़ों को, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रेजल। गवर्नमेंट अप्रेजल क्या होता है? गवर्नमेंट से ग्रांट लेना। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कुछ भी बिजनेस खोलने के लिए उस नेशन की गवर्नमेंट से गुमास्ता लाइसेंस या ग्रांट लेना पड़ती है, परमिशन लेना पड़ती है कि हाँ हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं एंड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्रांट फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। या फिर पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जो हमको अफेक्ट करती हैं, ये सब्सिडीज़ होती हैं फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट।
एक्सटर्नल तो हमने देखा क्या क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कितनी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। फाइनेंस एंड असेसमेंट ऑफ ओपनिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीधी नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, ओपनिंग के टाइम पे हम कितना फाइनेंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट पोटेंशियल एंड फ्यूचर मार्केट, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना किसका, प्रेजेंट मार्केट का, जो अभी मौजूदा है मार्केट उसका, जो पोटेंशियल मार्केट है जो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से उपभोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब जो हाँ, मैं जिन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ उन लोगों के पास तक ये इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और आसानी से पहुँचना, दे आर पोटेंशियल, कि दे आर पोटेंशियल कस्टमर, कि दे कैन अफोर्ड माई प्रोडक्ट। फ्यूचर मार्केट, कि मैं जो पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर रहा था उनके अलावा भी मैं कितने लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर मार्केट को देखते हुए काम करूँगा फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस से। असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। इंटरनल कंपनी के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, कॉस्ट को कितने अच्छे तरीके से आप अपने मैनेज कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स कितने लोगों का स्टाफ आपको चाहिए, कितने अच्छे लोगों का, कितने एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लोगों का स्टाफ चाहिए। यू नीड अ ट्रेनी और अ एक्सपर्ट पर्सन, डिपेंड। नेक्स्ट है feasibility analysis. Like I have already explained you, feasibility analysis is done to find out whether the proposed project will be feasible or not. मतलब कि फ्यूचर में ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा कस्टमर के लिए, मार्केट के लिए, हमारे खुद के लिए, कि हमने ये बिज़नेस करने के बारे में सोच तो लिया बट कुड वी रियली डू द पर्टिकुलर थिंग, हम ये टेक्निकली या ऑपरेशनली इसको अपना सकते हैं क्या, हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इट्स ऑल कम्स अंडर फिजिबिलिटी एनालिसिस। जैसे मार्केट एनालिसिस, मार्केट के बारे में पता लगना, टेक्निकल और ऑपरेशन एनालिसिस, कि हाँ जितनी भी कॉस्ट लगेगी या कितनी भी टेक्निकल चीज़ें लगेंगी, कम्स अंडर टेक्निकल और ऑपरेशन